नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको हमारे देश भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिरों, गुफाओं, दुर्गों के बारे में तथा उनको बनाने में प्रयुक्त अद्भुत वास्तुकला तथा नक्काशी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको सुनकर व देखकर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा तथा अपनी महान भारतीय सनातन संस्कृति पर अभिमान होगा, जिसके बारे में जानकारी देने से हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने हमें हमेशा वंचित रखा है। तो इसी कड़ी में दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हम्पी के विट्ठल मंदिर के। इस संगीतमय स्तंभों को, विट्ठल मंदिर के आप इन संगीतमय स्तंभों को देखिए। ये सभी स्तंभ एक समान प्रकृति वाले पत्थरों से बने हैं, लेकिन इन स्तंभों को थपथपाने पर प्रत्येक स्तंभ पर एक अलग स्वर की ध्वनि उत्पन्न करता है। सोचिए, हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उच्च कोटि की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आप मदुरई मंदिर तमिलनाडु पे जरा अपनी दृष्टि डालिए। ये लगभग 1100 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी वास्तुकला देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, देश का दुर्भाग्य देखिए, पूरे भारत का इतिहास दिल्ली के इर्द गिर्द केवल विदेशी आक्रमणकारियों तक घुमाकर छोड़ दिया गया। चाहे भारत की संस्कृति का पतन हो जाए, इसकी परवाह नहीं की गई। लेकिन जो इतिहास हमारे गौरव व प्रगति का कारण था, उसे हमेशा के लिए हमसे छुपा लिया गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करता हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। इसको आप देखिए, इसकी वास्तुकला को देखिए आप। ये वास्तव में अद्भुत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब आप ये बादामी गुफा कर्नाटक में जरा नजर डालिए। ये गुफा लगभग 48 फीट अंदर की ओर तथा 15 फीट ऊंची है। ये दोस्तों एक पहाड़ को तोड़कर बनाई गई है। इसके पिलर्स पर सैकड़ों टन वजनी पहाड़ का भार टिका हुआ है। हमारे इतिहासकारों की माने तो इसे कुदाल और फावड़े से बनाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हमारे पूर्वजों की तकनीकों को समझ सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा श्रृंगेरी मंदिर कर्नाटक की। इसको भी आप देखिए, बड़ा अद्भुत है, बड़ी ही अद्भुत इसकी वास्तुकला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्याशंकर मंदिर श्रीरंगम चिकमंगलुरु में जो स्थित है। तो ताजमहल तो केवल एक झांकी है, पूरा देश एक से बढ़कर एक वास्तुकलाओं से भरा पड़ा है। विद्याधर मंदिर में 12 स्तंभ है, जिस पर स्वर्ण चिन्ह बने हुए हैं। हर सुबह जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती है तो वे वर्ष के महीनों का संकेत देने वाले एक विशेष स्तंभ से टकराती है। तो ये बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक बात है। लेकिन दोस्तों, हमारे बच्चों को तो केवल लाल किला व कुतुब मीनार के बारे में ही बताया जाता है। कौन इनके बारे में बताएगा इनको। इन्हीं के साथ में इन मंदिरों के अंदर जो नक्काशियाँ बनी हुई है, उनकी भी आपको कुछ बातें करूँगा। आप जो इन नक्काशियों को आप एक बार जरा गौर से देखिए। इन नक्काशियों में कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उस समय कोई मशीन भी नहीं है। फिर भी हमारे पूर्वजों ने कई फीट ऊंचे मंदिरों की भीतरी छतों को ऐसी नक्काशियां से सजाया है जो आज के तथाकथित मॉडर्न इंजीनियरों को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करूंगा तरेकम्बेश्वर स्थित गजानन महाराज के मंदिर की। इसका दर्शन आप करें, ताजमहल को बिल्कुल भूल जाएंगे आप। उसी के बाद मैं आगे चलता हूँ शिव मंदिर, जो कि थिरुमायम फोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। जब दुनिया पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीख रही थी, तो हमारे पूर्वज पहाड़ों को तोड़कर महादेव को अपनी अदम्य शक्ति का सबूत दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मानो ये मंदिर हमें यही बात कह रहा हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए हम फिर एक अद्भुत मंदिर की बात करते हैं, जिसका नाम है चेन्नकेश्वर मंदिर कर्नाटका। भारतीय कथित इतिहासकार जिस प्राचीन तकनीकी को समझ नहीं पाते, उसे छन्नी थोड़ी से बना हुआ घोषित कर देते हैं। 12वीं शताब्दी में निर्मित ये प्रतिमा अपनी अद्भुत नक्काशियों से चौंकाने वाली मात्र एक पत्थर को तराश कर निर्मित की गई है। जरा गौर से देखिएगा आप इस प्रतिमा को, मजा आ जाएगा आपको। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक प्राचीन हिंदू स्थिल है जो कि अपने जो राजस्थान है उसके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसको लोग स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। इसको भी आप गौर से देखिए और कभी जाने का मौका मिले तो इस स्थान का भ्रमण भी कीजिएगा। बहुत अद्भुत है ये जगह। उसके बाद में देखिए आप भक्ति क्या है।
अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि भक्ति क्या है, तो हमारे प्राचीन मंदिरों में जाकर पूर्वजों की कारीगरी को आप जरूर देखिएगा। कुछ मंदिरों के बारे में मैंने आपको बताया है ऊपर, और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और बताता हूँ। एक चित्रदुर्ग के नाम से कर्नाटक में दुर्ग स्थित है, उसको भी आप देखिए। इसमें जैसे आप गिजा का पिरामिड है, पिसा की झुकी हुई मीनार है, उसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं सुना, क्योंकि हमारे वामपंथी इतिहासकार हमारे जो वामपंथी इतिहासकार है, उन्होंने हमारे पूर्वजों के ऐसे अविश्वसनीय कौशल और बलिदान को हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचने से रोक के रखा हमेशा। कभी हमें बताया नहीं गया इनके बारे में कि इतने महान उनकी कलाकृति हुआ करती थी। और दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हम। मैं बात करूंगा अब चमराजेश्वर मंदिर मैसूर की। ये इसकी वास्तुकला इतनी सुंदर है कि आप देखते ही दंग रह जाएगी, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे आप। और चाहे वो लोग हमारी विरासतों का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इस वास्तुकला को मैच नहीं कर सकते। इतनी क्षमता नहीं है उनमें कि वो इस वास्तुकला को मैच कर सके। आप देखिए इसको। और इसी को आगे बढ़ते हुए अपन अब पहुंच जाते हैं कोपेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। इसको आप गौर से देखिए, और इसको अगर जाने का मौका मिले तो जाके देखिएगा। क्या इसके आगे आपको ताजमहल की कोई औकात नजर आती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत बहुत खूबसूरत है स्थान। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन अब बात करते हैं होयसला मंदिर कर्नाटका की। इस मंदिर की आप प्रत्येक दीवार को देखिए, ये इस मंदिर की प्रत्येक दीवार अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज है। और इसके बाद में अपन पहुंचते हैं आगे ओडिशा, जहाँ पे एक पापनासनी शिव मंदिर है। इसकी वास्तुकला इतनी आश्चर्यजनक है कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमें तो केवल ताजमहल और कुतुब मीनार के बारे में ही बताया गया आज तक। और अंत में मैं आपको एक और जगह के बारे में बताऊंगा, जो कि विश्वदीप गुरुकुल आश्रम में स्थित ओम शिव मंदिर है, जो कि यहाँ अपने पाली राजस्थान में स्थित है। इसकी भी अगर आप वास्तुकला देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे, इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको हमारी प्राचीन भारतीय हिंदू संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे मंदिरों की वास्तुकला के बारे में बताया, जिनको देख करके आपको वास्तव में गर्व का अनुभव होगा, और आपको ये पता चलेगा कि क्यों हमसे इतने दिनों तक इन सब शानदार चीज़ों को छुपाया गया, क्यों हमारी पीढ़ियों को इनसे वंचित रखा गया, जबकि ये हमारी महान संस्कृति का प्रतीक है। हमें केवल ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार के बारे में बताया गया, जबकि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक कलाकृति मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ मज़ेदार बातों के साथ। थैंक्स, धन्यवाद।